मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जय शासनं नमः सर्वेशाय साधुवाचार्याय सत्स्वभावाय नमः सर्वं जड़ शरीर के अंग मुंह इंद्रियां सो कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान हो वही आत्मा को जानने वाला है। इंद्रिय ज्ञान की बात है। जो 5 इंद्रियां है ये शरीर की है, आत्मा की नहीं है। और जब जिनवाणी में बात आई कि आत्मा को जानने से समझने से ज्ञान होता है, तो अब ये इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जानना चाहता है। बात समझ में आ रही कुछ? आँखों से द्रव्य ये जो है 5 इंद्रियों से, इनके उभार से आत्मा को जानना चाहता है। अब आत्मा अतीन्द्रिय है, तो जब आत्मा अतीन्द्रिय है ना, उसके अंदर कोई इंद्रियां है ही नहीं, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जानने में आता है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है तो अपन क्या करें? अपने पास इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे बने? प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि आपने तो एक शर्त डाल दी कि आत्मा को जाने बगैर सम्यक दर्शन ज्ञान होता नहीं, और आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है और अब अतीन्द्रिय ज्ञान का इसको परिचय नहीं है। तो कम से कम ये सोचो तो सही, इंद्रियों से पूरी जिंदगी भी बोल के और अनंत काल तक इंद्रियों से आत्मा को जानने का प्रयत्न करेगा तो नहीं जान पाएगा। तो शर्त नहीं कि वहीं रखी रहेगी और ये मनुष्यवर्या पूरी हो जाएगी। और पूरी जिंदगी ये भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे को इंद्रियों से ज्ञान होते ही नहीं है, न इंद्रियों से ज्ञान होता है और न इंद्रियों से आत्मा जानने में आता है। इसको जो बाहर भी जो जानने में आ रहा है वो इंद्रियों से जानने में नहीं आ रहा, वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के उभार से जानने में आता है। वो जब जानता है तब इंद्रियां उसमें निमित्त होती है। अब निमित्त उपादान का कौन समझे? कभी सुना भी है कि मैं आँखों से नहीं जान देखता हूँ, एकदम बिल्कुल आँखें बगैर कैसे देखेंगे? अरे भाई आत्मा देखता है, उसमें आँख निमित्त होती है, आँख से थोड़ी देखता है जी। क्योंकि आत्मा जो जानने और देखने का काम हो रहा है वो तो आत्मा में हो रहा है, वो आत्मा में हो रहा है तो आत्मा से हो रहा है, आत्मा के कारण हो रहा है, कोई ज्ञेय के कारण थोड़ी हो रहा है। इतना भेद ज्ञान चाहिए हमेशा। कितना शास्त्र पढ़े कि आत्मा समझ में आ जाए उसमें, तो कैसा बंद कर देंगे? तेरे शुरू ही नहीं हुआ, बंद कहाँ से कर देगा? क्योंकि सारे वो शास्त्र जो है वो तो इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान में कन्वर्ट करने की विधि सिखा रहे थे, वो तो तूने सीखी ही नहीं। खाली आंखों से ही जानता है कि वो दूसरी इंद्रियों से भी जानता दिखता है। अब ये भी सुना है कि दूसरी इंद्रियों से भी ज्ञान होता है उसको, स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से, चक्षु से, कर्ण से, उसको खाली चक्षु दिखता है और बाकी इंद्रियों से भी ज्ञान होता है। जैसे अलौकिक बात यहाँ तो कह रहे हैं जड़ शरीर की अनुभूत जो इंद्रिय है वो कोई आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो कितने शरीर की क्रिया करेगा इसको सम्यक दर्शन हो जाए, तो कितनी शरीर की क्रिया करेगा इसको ज्ञान सम्यक हो जाए। तो 11 अंगों पूर्व कैसे पड़ता है? ऐसी अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। जिनमें थोड़ा सा ज्ञान को रोको, चिंतन करो। हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान बनाने का, इस ज्ञान से अतीन्द्रिय आत्मा को जानने का अभ्यास करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान में प्रवर्तन ही कराते रहते हैं, करते रहते हैं। कोई आ रही क्या? समझ में आ रही क्या? अपना अपना होमवर्क देखना, करता क्या है घर पे? रोज रोज कौन पूछेगा इसको? कौन सिखाएगा बार बार? आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। कैसे? अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर। बनाओ, कैसे बना? प्रश्न तो खड़ा करो। क्या प्रश्न पंकज जी? अतीन्द्रिय ज्ञान को साधन कैसे बनाया? देखो यहाँ लिखा है अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर।
अब प्रश्न तो बनाकर कैसे बनाए, पहले पढ़ लेता है तो थोड़ा ज्ञान को रोको जरा। वो कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान को साधन बनाकर, अब इसने कभी सुना भी है कि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान को साधन बनाए कैसे, और साधन बनाएगा तभी तो फल आएगा। प्रश्न समझ में आएगा क्या है प्रश्न? अब प्रश्न हुआ कि अपने को आज तक कि अतीन्द्रिय ज्ञान को कैसे साधन बनाए, क्योंकि आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान को साधन बनाए तो जानने में आएगा, नहीं तो करता रहे जो तरह करना है। अभी प्रश्न है कि अतीन्द्रिय ज्ञान को साधन कैसे बनाए। अतीन्द्रिय है तो फिर साधन कैसे बनाए, ये बात तो फिर आ गई। साधन बना स्वपर प्रकाशक स्वभाव मैंने अपना जो योग स्वपर प्रकाशक है, जो बाहर जाता था उसको अंदर अपने अंदर में स्वपर प्रकाशक का के ज्ञान का जन्म सम्यक दर्शन होने पर होता है। उसके पहले स्वपर प्रकाशक हुआ ही नहीं तो साधन फिर कैसे बनाए, क्योंकि वो जब तक स्व प्रकाश शुरू नहीं हुआ तो वो पर प्रकाश को स्व जानता है, तो स्व जान लिया तो स्वपर प्रकाश का जन्म ही नहीं हुआ। सुनो बहुत शांति से सुनो। एक प्रश्न तो दिमाग में खड़ा हुआ है कि जिनवाणी ये कह रही है कि आपके ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाओ तब वो आत्मा जानने में आएगा। तो पहला प्रश्न हो गया कि आज तक क्या करा, उसका क्या फल होएगा। क्योंकि बट्टे खाते गया, पुण्य बन गया थोड़ा बहुत, और वो सब पुण्य इसी जन्म में नष्ट हो जाएगा, कोई दम नहीं उसमें। और अगले जन्म में वो मिथ्यात्व सहित पुण्य का फल आएगा तो निगोद भेजेगा। आज तक की पढ़ाई पे 0 लगा दिया इन्होंने, क्योंकि हमने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाने का प्रयत्न नहीं करा है। सर बहुत रोज चलती बात, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, पहली बात विकल्प। और अतीन्द्रिय ज्ञानमय होने से उसको इंद्रियों की मदद के बिना वो जान रहा है। इंद्रियां तो ऊपर का बाजार है, उसको जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अंदर से, वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और वो बाहर जानना चाहता है तो इंद्रियां उसमें निवृत्त हो जाती है। पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो तो आत्मा में से हो रहा है, इंद्रियों से नहीं हो रहा। एक बात तो ये है। अब जो जानने में आ रहा है, ये जो जानना इसका स्वभाव है, तो जानना इसका लक्षण है, और उस लक्षण से आत्मा को जानना है। तो उस लक्षण से आत्मा को जानना है, तो उस कैसे जानना है कि वो जो जानना उत्पन्न हो रहा है, उस जानने में कुछ पदार्थ आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, राग आदि का परिणाम आ रहा है, तो राग आदि का परिणाम में जो पदार्थ जान रहा है ये तो उससे भिन्न रह गया। ये जानने वाला है, ये आत्मा है, और आत्मा है सो मैं हूँ। तो ऐसा जाना कि अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता है। मैं पना इसका मैं पना शरीर में होने से 5 इंद्रिय में आ गया है। 5 इंद्रिय में आने की वजह से वो 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को ऐसा समझता है कि मेरे को इंद्रिय से ज्ञान होता है, और इसको जिनवाणी में भी इंद्रिय ज्ञान कहा है। वास्तव में न तो इंद्रियों से ज्ञान होता है और न इंद्रिय ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान तो अतीन्द्रिय है। अभी भी बिना इंद्रिय के ही जान रहा है। अभी ये बाहर का जानने के लिए इंद्रियों की मदद लगती है। आपको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, वो कौन सी इंद्रिय से जानते हो? जो अंदर क्रोध आ रहा है, मान का परिणाम हो रहा है, वो कौन सी इंद्रियों से जान रहे हो? तो ज्ञान से अंदर बिना इंद्रियों से जानने में आ रहा है कैसे? अतीन्द्रिय ज्ञान मैं हूँ। अरे बहुत एकदम अलौकिक बात है। बनाकर जो ज्ञान हो वो आत्मा को जानने वाला ज्ञान है। यानी जो ज्ञान आत्मा के आश्रय से पैदा होता है वो आत्मा का ज्ञान है, वो उससे आत्मा जाना जाता है। जो ज्ञान पर के आश्रय से होता है उससे आत्मा जानने में नहीं आता। पर के आश्रय से होता है तो मतलब पर के आश्रय से तो नहीं होता है, और उसका विषय पर ही होता है स्टार्टिंग से। उसका नाम है पराश्रित ज्ञान। जैसे शास्त्र ज्ञान है, ये पराश्रित ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आएगा, पढ़ता है पूरी जिंदगी। स्वाश्रित ज्ञान से आत्मा जानने में आता है। पराश्रय से स्वाश्रय की विधि सीखना चाहिए उसको।
जिनवाणी इशारे करेगी, करना तो इसका काम है। अद्भुत और अलौकिक बात है। सुनते से इसको लगे वो इन बातों की तो मेरे को खबर ही नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी तो इसी अभ्यास में चलेगी, बाहर का ये करो वो करो, करना तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। फिर उसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि अपना जो ज्ञान है, ज्ञान 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 में बाह्य पदार्थ झलक रहे हैं और अपना आपा झलक रहा है, दोनों चीज झलकते है ना। तो वो जो झलकन जो हो रही है, मैं उसको बाहरी चीज को उपाधि मानकर और अपने ही ये मानकर, ये मानने ही तो नहीं हो गया उसका, वो सब कल्पना की बात है। जिनवाणी में सब लिखा है, देखो कैसा लिखा है वो सुनो, आज सुनो बहुत, क्योंकि ये अपना प्रकरण भी वही चल रहा है। जो सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, उसको उत्पन्न होने पर ज्ञान चेतना का जन्म होता है। और ज्ञान चेतना का जन्म होने पर उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का परिचय होगा। तो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना, तो कर्म चेतना को तो नष्ट करने के लिए 49 तरीके से उसका त्याग कराया। अब कर्म फल चेतना के त्याग में 148 तरह की कर्म प्रकृति, 148 तरह के कर्म बंधे हैं जी के, उसका संयोग फल आ रहा है। वो ज्ञानी ज्ञान चेतना शुरू हो गई है, तो उस ज्ञान चेतना के आधार से इनको कर्म फल चेतना जान करके इसमें संचेतन नहीं करके अपने स्वभाव में संचेतन करता है, वो विधि चल रही है। तो अब फिर से प्रश्न आया कि वो जो ज्ञान चेतना का जन्म कैसे होता है, वो बात है जो आपकी बात है। अब सुनो जरा, ध्यान से सुनना जरा। ध्यान ज्ञान तो होता नहीं है, तो पहले एकाग्र चिंतन होता है, वो चिंतन करने की विधि बता रहे हैं। क्या चिंतन करने की? एकदम शांति से बैठो। अब अपने अंदर उत्पन्न हो रहा है रागादि का परिणाम, उत्पन्न हो रहा है रागादि का परिणाम, उत्पन्न हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो रहा है ना। तो रागादि उत्पन्न हो रहा है, तो ये रागादि का स्वामी भी बनता है और राग का कर्ता भी बनता है। समझ में आई थी बात? अब इसको कह रहे हैं स्वरूप विकृता, इसको कह रहे हैं स्वरूप विकृता। जिनवाणी की भाषा में इसको विपरीत दृष्टि कहते हैं। साफ स्वरूप विपरीतता कैसे हो गई इसमें? साफ साफ बात है, राग उत्पन्न हो रहा है और हम जान रहे हैं उसको कि नहीं, अंदर आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक दशा में सर्वज्ञ देव के आधार से ऐसा जानो कि अंदर में राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, अंदर तो ज्ञान का भरा हुआ आत्मा है और इसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। समझ आया? अब देखो फिर से, राग उत्पन्न हो रहा है कि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? हो तो रहा है ज्ञान, अनादि से कोई, ये स्वरूप की विपरीतता हो गई, उसमें उत्पन्न हो रहा है ज्ञान, वो इसको दिखता है राग हो रहा है, तो भैया तो स्वरूप विपरीतता है, ये तो विपरीत दृष्टि विपरीत है, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। क्योंकि आत्मा में राग उत्पन्न करने का कोई भाव नहीं। सुनो, ये तो सब जिनवाणी ने कहा, इसलिए अभी तो इसकी दृष्टि को सम्यक बनाने की मेथड चल रही है। ये तो अपन बाहर आने के बाद सिद्ध करेंगे, तो ये आत्मा में वो नहीं है, पर उस तर्क को ये पचा नहीं पा रहा है ना। ये बातें उसने क्षेत्र ज्ञान में टकरा तो रही है, पर ये पच नहीं रही ना इसको जब रागादि दिख रहा है तो इसको अपने आप को समझाना चाहिए कि भाई जिन्हें परमात्मा ने ऐसा देखा है कि मेरे अंदर कोई राग उत्पन्न करे, ऐसा कोई गुण तो नहीं है कि फिर मेरे को राग ही राग क्यों दिखता है? मेरे को जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान उत्पन्न होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? तो जब इसको ज्ञान उत्पन्न होता हुआ दिखेगा तो ऑटोमेटिक राग नहीं दिखेगा, क्योंकि आत्मा में राग है ही नहीं। तो आत्मा में आत्मा यानी ज्ञान, और ये कुछ ज्ञान जानने रूप परिणाम कर रहा है, उस ज्ञान में राग कहाँ है? राग तो बाहर है। ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान दिखा ना, तो उस ज्ञान में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होने पर भी इसको राग दिख रहा है और ज्ञान नहीं दिख रहा है, जबकि वो राग ये प्रसिद्ध कर रहा है कि इसको जानने वाला पहले है। क्योंकि राग ज्ञान को नहीं जानता है, राग जिसके पीछे हो रहा उसको नहीं जानता है। ये तर्क पचा जाए, अकेले में विचार करे और अभ्यास करे बारंबार,
और जिस क्षण इसको ज्ञान से राग नहीं दिखे, क्योंकि राग उसमें है नहीं, वो दिखता कैसे? बात समझ में आ रही? क्योंकि ज्ञान और राग कभी एक हुए ही नहीं, अनादि से नहीं हुए। ये बस ये ज्ञान और राग भिन्न दिख जाए, इसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान और राग भिन्न दिखा तो वो ज्ञान जब राग को भिन्न दिखेगा तो राग में हूँ ये स्वर आएगा उसका, कि ज्ञान में हूँ ये स्वर आएगा, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी उसकी, दृष्टि सही हो जाएगी उसकी। आया क्या समझ में? फिर से सुनना, दो बीमारी खड़ी होती है, राग उत्पन्न हो रहा है और एक राग की कर्ता बुद्धि है। इन दोनों का स्वरूप भी अच्छी तरह से समझना, किसका? राग का और कर्ता बुद्धि का, और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का। इसका स्वरूप समझो पहले दोनों विकल्पात्मक दशा में, और कोई रास्ता नहीं। और विकल्प भी वो जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि में आए उस अनुसार, अपनी बुद्धि से नहीं। अपनी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि मिथ्या है, वो सम्यक मिथ्या से सम्यक नहीं होगी। वो सम्यक केवल ज्ञान का सहारा लेकर सम्यक हो सकती है। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ है वो भी के लिए, और मन लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, और कुछ होमवर्क मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। केवल ज्ञानी की वाणी का सहारा, केवल ज्ञान में बताया ना, क्योंकि आत्मा तो जो जानता है वो जानने की विधि बताएगा। तो केवल ज्ञानी की वाणी के अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा के अंदर राग है नहीं, तो अंदर से तो ज्ञान ही निकलता है। अब तेरे को ज्ञान में राग दिख रहा है, ये बात सही है, पर राग अंदर से आता वो कैसे दिख रहा है तेरे को? जबकि अंदर तो राग है ही नहीं। तो ये बात तो केवली ने कही है ना। अब अपन उसको कुछ भी इधर उधर लगा लो, वो जोड़ा जाड़ी करेंगे तो होएगा ही। इस विधि से अभ्यास करो कि मेरे अंदर तो जिन्हें परमात्मा ने भी देखा, वास्तव में मैं देखता हूँ, तो ये अंदर से तो ज्ञान ही उत्पन्न होता हुआ दिख रहा, जानना सामान्य जानना। अब वो सामान्य में राग जानने में आ गया तो विशेष जानना हो गया। आया समझ में? सामान्य विशेष तो समझ में आया। ज्ञान जानने में आए तो सामान्य है, और ज्ञान की पर्याय में कोई विषय बन जाए तो विशेष हो जाता है। तो उसने राग को जाना, विशेष ज्ञान हो गया। अब फिर से देखना जरा, सुनना जरा ध्यान से। तो राग का स्वरूप सुनो जरा, क्या है कि जिन्हें परमात्मा ने ऐसा देखा है और ऐसा कहा है। जैसा देखा है वैसा केवल ज्ञान में देखा और दिव्य ध्वनि में कहा है। क्या देखा और क्या कहा है कि इस विश्व के अंदर अनंत पदार्थ है, चेतन और अचेतन। वो सब द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और उसकी पर्याय निरंतर निरपेक्ष रूप से वो पदार्थ परिणन कर रहा है। उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी पदार्थ को, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी तरह का कोई संबंध है नहीं, अनादि से था नहीं, अनंत काल तक हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र व्यवस्था है। एक बात समझ में आई? अब ये जो राग आदि का परिणाम है, ये राग आदि का परिणाम संबंध जोड़ने के लिए खड़ा होता है। राग की पोल बता रहे हैं, ये राग आदि का परिणाम दूसरे पदार्थ से संबंध स्थापित करने के लिए खड़ा होता है। तो ये जिन्हें परमात्मा की जो वस्तु स्वरूप देखा है उसका उल्लंघन करने के लिए खड़ा हुआ है। आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक तो कारण ये है कि ये जो रागादि का परिणाम है, रागादि अपने आत्मा के लिए नहीं होता है। रागादि हमेशा किसी पदार्थ में डिस्टर्ब करने के लिए होता है, और उसमें किसी तरह का कोई संबंध अनादि से है नहीं, अनंत काल हो भी नहीं सकता है। तो फिर भी ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग निरर्थक परिणाम है, और ये मेरे को नुकसान करेगा, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो राग का ये भेद जाने। एक राग कर्म लेने अभी वो बात कहाँ से लाया? अभी तो अभी क्यों हो रहा है ये प्रश्न नहीं है। अभी राग है कैसा ये बता रहे हैं, क्योंकि इसने राग को छाती से लगा रखा है। एक एक बात, एक एक जो इसकी मान्यता तोड़ने में अनंत पुरुषार्थ है। अभी वो राग का जब क्यों हो रहा है उसका दूसरा तर्क देंगे। अभी तो प्रश्न है कि राग उत्पन्न हो रहा है और ये है कैसा, कि ये संबंध जोड़ने के लिए खड़ा होता है। जिन्हें भगवान ने क्या कहा कि एक दूसरा कोई संबंध है ही नहीं, तो तेरे राग से क्या जुड़ जाएगा? मैंने उसमें कुछ करना चाहता है ना तो राग तो अभी राग के स्वरूप की चर्चा चल रही है। राग की उत्पत्ति का कारण की अभी चर्चा नहीं चल रही है। राग का स्वरूप इसके ज्ञान में नक्की बैठ जाए और इसको ये पता लगे कि मैं जो राग आदि का परिणाम हो रहा है
ये मेरे वस्तु स्वरूप से विपरीत, जो जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप देखा है उससे विपरीत परिणाम है। और ये नष्ट होने पर परमात्मा बनते हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करने का अधिकार रखते ही नहीं है। एक बात। अब इसको दूसरा एंगल है कि ये जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, यद्यपि मेरे अंदर हो रहा है, परंतु ये मेरे स्वभाव से विपरीत जाति का परिणाम। नंबर एक कि ये आत्मा के अंदर से पैदा नहीं होता है। नंबर दो, ये इसकी जाति न्यारी है, मेरी जाति जानने रूप है और इसकी संबंध जोड़ने रूप है, इसलिए ये निरर्थक परिणाम है। राग की निरर्थकता सिद्ध होगी तो छोड़ेगा नहीं है। ये राग को जब सार्थक समझ रहा है तो काय को उससे भेदियन करेगा। ये बारंबार जो विचार करे ना, पहले भी राग के बारे में विचार करा रहे, एक एक पॉइंट पे विचार करेगा ना। राग की निरर्थकता, ये राग कर्म बंध का कारण है, संबंध जोड़ने का कारण है। ये घटना कभी नहीं हो सकती है, राग मेरे अंदर से पैदा नहीं होता है, इसलिए राग निरर्थक परिणाम है। इसलिए न तो मेरा है और न करने योग्य है, और न इसका विषय तक ही पहुंच सकता है, और न कोई ये सार्थक काम कर सकता है। पहले राग की धज्जियां बिखेर दो अपने ज्ञान। ये मेरे अपराध है। हाँ, अपराध भी है। जब जो परिणाम मेरी जाति का नहीं है, वो विपरीत, मेरे से विपरीत परिणाम है, और उसकी मैं क्या चर्चा करूं। उसको जो के नाम कहो, सब जितनी गालियां बकना, दुष्ट है, धूर्त है, कर्म बंध का कारण है, निकालने योग्य, देखने योग्य है ही नहीं, निंदा करें, जो के नाम आपको कहो सब, पहले उसकी जड़ जान लो आप। एक बात है, ज्ञान में उत्पन्न हो रहा है कि ज्ञान से न्यारा उत्पन्न हो रहा है? आपसे पूछ रहे उसका जवाब दो। ज्ञान में उत्पन्न हो रहा है कि ज्ञान से न्यारा उत्पन्न होकर ज्ञान जान रहा है? ज्ञान उत्पन्न तो स्वभाव से। आपसे जो पूछ रहे हैं ना, कि उनको जो पहले जो प्रश्न चल रहा है उसका विचार करके जवाब। ज्ञान से न्यारा उत्पन्न हो रहा है कि ज्ञान के साथ एक में होके हो रहा है? एक में के ऊपर दो नहीं, कोई बात नहीं। अरे बड़ी मुश्किल से तो ज्ञान सोचने लगा इन बातों को। ये सोचने का माध्यम आएगा। ज्ञान का नाम जानना, ज्ञान का लक्षण जानना है, और वो जीव का अच्छे। राग को जिन्हें परमात्मा ने 7 तत्व में आश्रव तत्व कहा है, और आश्रव तत्व होता है उसका लक्षण दुख है। ज्ञान का लक्षण जानना है, आश्रव का लक्षण दुख है। उत्पन्न दोनों एक समय एक जगह पे होते हैं, एक साथ होते हैं, पर उत्पत्ति स्थल बिल्कुल अलग अलग है। अब समझ में आया आपको? अपन देख रहे हैं दो को, ये मेरे अंदर हो रहा है, यही तो अज्ञान है। समझ में आ रहा है? जिस समय में शरीर में बुखार आया, तो शरीर और बुखार अलग अलग एक कैसे कहा आपने? तो फिर राग स्वभाव से बन जाएगा। सोचो 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 सोचो, जो बुखार आया है शरीर में ही आता है, शरीर से बाहर नहीं आता है, पर वो शरीर का अवयव नहीं है, और उस बुखार को शरीर पैदा भी नहीं करता है, वो बाहर से आता है। कुछ भी आपकी जो भी कुछ बाहर, ठंडी लग गई, हवा लग गई, जो भी कुछ आपकी विपरीतता हो गई, पर वो उसका लक्षण नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट ये बात नहीं जानेगा तो डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाएगा, और डॉक्टर अगर ये बात नहीं जानेगा तो इलाज भी नहीं करेगा, क्योंकि जब दो ही एक हो गए तो अब इलाज क्या करें। तो दोनों को ये बुद्धि है कि ये आया है और चला जाएगा, बस ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसा कैसे? राग आत्मा में ही होता है, आत्मा से नहीं होता है। आत्मा में होता है, आत्मा से नहीं होता है। जिस तरीके से बुखार बाहर से आया है, उसी तरीके से राग भी बाहर से आता है, और इसका स्वभाव नहीं होने से ये निकल भी जाता है। और ये राग और ज्ञान दोनों एक हो तो राग का नाश होने पर ज्ञान का भी नाश हो जाएगा। तो राग हमेशा नष्ट हो रहा है और ज्ञान बचा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये राग ज्ञान में से नहीं आता है, बाहर कहीं से आता है। अभी हमारा ये प्रकरण कि कहाँ से आता है, क्यों आता है, हमारे अंदर नहीं आता, दैट्स ऑल।
उसको संक्षिप्त करा ना। अब अपन उसको टॉपिक बदल के राग की कहानी करने क्यों जाओ? हमारे घर में नहीं है, हमारे ऐसा अंदर से नहीं होता, बस बात खत्म हो गई। अभी किसका है, कहाँ से आता है, अपना कोई मतलब नहीं इससे। है जिनकी पर्याय, पर्याय में बुखार जैसे ही है ना, बुखार। अभी द्रव्य पर्याय की भी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ उनका परिचय करा रहे हैं। अभी द्रव्य पर्याय का परिचय हो जाए तो ज्ञान सब में ज्ञान हो जाए। ये पर्याय थोड़ी, तो अपन शाब्दिक शब्द पकड़ने लगे। अभी द्रव्य का पता लगने पर पर्याय का सही ज्ञान होता है। वो तो सब कुछ जो कुछ होता है मेरे में होता है ऐसे ही देखता है, बोलने लगे अपन। क्योंकि पर्याय है तो वो पर्याय है तो पहले द्रव्य का परिचय हो, फिर ये अंश को पर्याय कहे तो सम्यक ज्ञान हो जाए। अभी तो देखो एक एक प्रकरण समझो जरा कि वो जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो नंबर एक अभी अपन ने राग का खंडन करा है। राग का खंडन उसके लक्षणों से करा, बाकी बहुत सारी डिटेल चर्चा तो आती रहती है, अपन तो मुख्य रूप से थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। अब एक दूसरी होती है कर्ता बुद्धि की समस्या। ये भी राग के साथ वैसा का वैसे ही सर्प, दूसरा सर्प पैदा होता है, इसका नाम है कर्ता बुद्धि। तो राग को तोड़ने का तो मंत्र ये बताया कि ये जो राग उत्पन्न होता है ये संबंध जोड़ता हुआ होता है। और जिन्हें परमात्मा ने ऐसा देखा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अनादि अनंत कोई संबंध है नहीं, इसलिए तेरा राग निरर्थक है। इसीलिए जिन्हें परमात्मा वीतरागी हो गए, क्योंकि जो काम के नहीं कुछ भी वो दुख और पैदा करे, उसको अपना स्वभाव कैसे समझेगा? ये तो अज्ञानी है जो काम का नहीं होने पर भी स्वभाव समझ के बैठा अनादिकाल से। और गजब की बात तो कि इतनी जिनवाणी सुनने के बाद भी वैसा का वैसे ही जिंदा है, यानी अनंतानुबंधी का है, यानी मिथ्यात्व है, यानी राग और ज्ञान को पहचान ही नहीं पड़ रहा है। इतनी जिनवाणी पढ़ने के बाद उस शिष्य की बात कर रहे हैं। इतनी जिनवाणी सुनने के बाद वो राग की जाति भी नहीं पहचान रहा है, राग के फंक्शन को भी नहीं जान पा रहा है और ज्ञान को भी नहीं जान पा रहा है। खाली सुनने का रसिया शौकीन है, वो समझना नहीं चाहता कि जिनवाणी क्या कह रही है। अब दूसरी बीमारी, ये जीव के घातक परिणाम है। एक राग और एक कर्ता बुद्धि। कर्ता बुद्धि इसके अंदर है। तो एक रागादि का परिणाम, ये स्वभाव की विपरीतता है। मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है ज्ञान, दिखता है राग है, ज्ञाता मानता है कर्ता, ये स्वरूप की विपरीतता है। ये विपरीत दृष्टि है, ये मिथ्या दर्शन है। जो अपन ने सिखाया ना रोज साथ करते, विपरीत दृष्टि, विपरीत मान्यता को मिथ्या बोलते। क्या है विपरीत मान्यता? ये अपने अंदर अपने को पता लगे और फिर पता लगे और फिर वैसे ही सो जाए, उसको निकालने का प्रयत्न नहीं करा तो उसने क्या सुना विपरीत है, वो सब यहीं आके टकरा करेगी। तो विपरीत मान्यता का उपचार क्या करता है? जब विपरीत मान्यता है तो विपरीत मान्यता को निकालने का क्या प्रयत्न करता है? 24 घंटे स्वरूप को समझने का कितना अभ्यास करता है। विपरीत दृष्टि से तेरी निगाह हटती है कि विपरीतता में मजा आता है, तो शास्त्र ज्ञान के अलावा कुछ आगे नहीं बढ़ता। एक पॉइंट समझ में आया, अब दूसरा वो ये बहुत भी खतरनाक है। कर्ता बुद्धि का। अभी कर्ता बुद्धि कैसे टूटे, इसके लिए फिर जिन्हें भगवान की बात का सहारा लो। क्या सहारा लो? कि उन्होंने ऐसा देखा है कि जिस पदार्थ में कुछ करना चाहता है, देखो राग की बात अलग है, कर्ता बुद्धि की अलग है। कर्ता बुद्धि 14 गुण स्थान में टूट जाती है, करने का भाव राग आदि का परिणाम गुण स्थान के अनुसार होता रहता है। अभी दो ही का रहस्य अलग अलग नहीं जान पाता है। तो कर्ता बुद्धि तोड़ने का मंत्र की चर्चा अब चलती है कि जिसमें ये कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले तो जिन्हें परमात्मा के ज्ञान से फिर वस्तु स्वरूप देखो कि वो जो पदार्थ है उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में द्रव्य तो वैसा के वैसा ही है। वो जो परिणमन हो रहा है वो एक काम हो रहा है, उसका कर्ता उसका द्रव्य। तो जगत के अंदर कोई सा भी पदार्थ बिना परिणमन के बिना कार्य के रहते ही नहीं है। अब तू जिसमें करने जाना चाहता है वो तो ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, तो तेरा जो कर्ता बुद्धि का परिणाम है ये तो निरर्थक है। ये तेरे लिए आकुलता पैदा करेगा, वहाँ कुछ कर, वहाँ जा भी नहीं पाएगा और कर भी नहीं पाएगा। ऐसा अपने आप को कितनी बार समझाए कि जब तक ज्ञाता बुद्धि नहीं समझ जाए, पैदा हो जाए, तब तक यही कोर्स है।
कि रोज रोज नहीं सुनूंगा तो तेरे जाएगी भी नहीं करता बुद्धि, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जाए बगैर दूसरी क्लास में बैठा कैसे? ये दोनों चीजें चली जाए तो चौथी पास होता, फिर पंचम की बात करेंगे। नहीं तो अनादि से पहले में ही बैठा है, मैं कब तक बैठूंगा? जब तक पास नहीं होगा छोड़ जाऊंगा स्कूल। छोड़ जाने से चौथी पास हो जाएगा। ये क्या समझ में आई? कर्ता बुद्धि का मंत्र ऐसे नहीं जाएगी। एक पॉइंट अभी उधर का दिया, अब एक तो पोर्शन वो हुआ क्योंकि उधर निरर्थक है। अब दूसरी बात है, अब जिनेंद्र भगवान ने फिर से अपना स्वरूप क्या देखा कि जिनेंद्र परमात्मा ने अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही देखा। तो मेरा जो स्वभाव है करने का नहीं है, जानने का है। जगत के पदार्थ जो जानने में आते हैं उनकी पर्याय को बदलने का मेरा स्वभाव नहीं देखा है। उन्होंने तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में से निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो वो ज्ञान अपने आत्मा को जानता वो ज्ञेय को जाने, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो वो जो जानने में पदार्थ आए उनकी पर्यायों को बदलने का मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, करने का जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, ये तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से विपरीत और ये मेरे स्वरूप से विपरीत काम है। और जिनवाणी की शर्त है कि ये जो दो बुद्धि सुधरे बगैर तू चाहे जितनी पूजा पाठ वो प्लस के खाते में है ही नहीं वो, क्योंकि तेरा मिथ्या दर्शन ज्ञान जिंदा रहेगा। तो ये सब दूसरे पत्ते तोड़ता रहेगा झाड़ के, वो झाड़ तो हरा भरा ही है। वो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबुद्धि कषाय वो एज इट इज रहेगी। और यही कारण है अनादि से। और अगर ये गुरुदेव मिले हैं 45 वर्ष तक एक ही बात दी है इन्होंने, तो इसको छोड़ के वो दूसरे इधर उधर काय को भटकता है, इधर उधर दूसरा अभ्यास काय को करता है, जब तक इस अभ्यास में सक्सेस नहीं हुआ है। क्योंकि दूसरा जो ज्ञान है वो कोई ज्ञेय से तो होता नहीं है, वो तो तेरा ज्ञान सम्यक हो गया तो सारा द्वादशांग समझ जाएगा। जिन्हें परमात्मा की वाणी के अमृत को पी लेगा, सब समझ गया तो कैसे मोक्ष होता है वहां तक, उसको कोई अटक नहीं है बिल्कुल ऐसी। दो बातें समझना अनंत पुरुषार्थ है। 24 घंटे राग और कर्ता बुद्धि, इस पे जिनवाणी का वार और स्वरूप को समझे बगैर जाएगी नहीं। उस स्वरूप को समझे तो अपनी अकल से मत समझना, वो जिनेंद्र भगवान का सहारा ले लेना। दिव्य ध्वनि पहले सुनना जी भर के, वस्तु स्वरूप को समझना अच्छी तरह से। रोज वस्तु स्वरूप की चर्चा आती है, उसके आश्रय से ये राग की है बुद्धि टूटेगी, आत्मा की उपाधि बुद्धि आएगी और उसी के आश्रय से कर्ता बुद्धि टूटेगी और उसी के आश्रय से ढीली पड़ेगी। अब तू पहले ढीली पड़ने का प्रयत्न करता है घर जाके कि पुष्ट करने का करता है, तो ये ढीली पड़ेगी तो टूटेगी, ये और दृढ़ हो जाएगी। तो पहले तो यही सही, और तूने उसको गठान लगा के तेल और मिला दिया। नहीं आ रही से अनादिकाल से तो कर्ता बुद्धि है ही सही, अनादिकाल से तो राग की उपाधि बुद्धि है ही सही। अब उसको तोड़ने का अवसर आया तो वो गठान लगा के तेल और पिला दिया इसने। जैनपुर में आके क्या करा है? दो बात समझ में आई। अभी आधे मोक्ष मार्ग की बात है। अब एक और सुनो, तीसरी बात, ये भी बहुत अद्भुत और अपूर्व है। ये क्या है कि एक तो स्वरूप की विपरीतता है, जो अब ये दो चर्चा करें। अब एक है जानने की विपरीतता, तो एक का नाम है कर्ता बुद्धि और एक का नाम है ज्ञाता बुद्धि। ज्ञाता बुद्धि की बात अभी करते हैं। ज्ञाता बुद्धि में क्या होता है कि इसका जो अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है निरंतर, उस ज्ञान का स्वभाव यह है कि वो ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न हो रहा है और वो आत्मा को ही जानता है, आत्मा को ही प्रसिद्ध करता है, आत्मा ही उसका ज्ञेय है। तो इसने ऐसा नहीं जाना, इसने अपना जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो अपने ज्ञान का ज्ञेय राग को बनाया कि मैं राग को जान रहा हूँ। समझ में आया? थोड़ा सा और जरा बड़ा हुआ आगे तो मैं घर को जान रहा हूँ, और आगे आया तो जिनेंद्र भगवान को जान रहा हूँ। तो इसने अपने ज्ञान से ज्ञेय इन पदार्थों को बनाया, जबकि ज्ञान का ज्ञेय शुद्धात्मा था। ये ज्ञान की ये विपरीतता, ये ज्ञान के जानने की विपरीतता, ये दो विपरीतता, एक स्वरूप की विपरीतता और जानने की, ये दोनों सुधरती है तब सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। सुधरती है, सुधारने का प्रयत्न करे तो सुधरती है। रोज जो विपरीतता फंसी हुई है माथे में, उससे
उस विपरीतता से विपरीत विचार करे तो बगलेगी। कुछ समझ में आ रही है? ये दो विपरीत, तीन कभी सुनी ही नहीं है। तो एक तो निरंतर अपने को रागी देखता है ज्ञान में, देखता है राग में। एक विपरीतता, स्वरूप भी विपरीत हो गया इसमें। जिन्हें भगवान तेरे को दिव्य ध्वनि में घोषणा कर रहे हैं कि सर्व जीव से ज्ञान में जय धारो तो पाए, अब ये कहते रह गए। ये तो अपने को शरीर ही देखता है, वो कह रहे ज्ञान में, ये कह रहे मैं शरीर वाला हूँ, वो कह रहे आनंद में, ये कह रहे मैं दुखी हूँ। एक बात। और दूसरी बात है कि जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका ज्ञान का गे शुद्धात्मा था, इसने वो राग को बना लिया। नहीं आया समझ? अरे तो ज्ञान का जब विकास हुआ, जब दुनिया भर को बनाता है, पहले तो मैं राग को ही बनाता है, मैं दुखी हूँ, तो दुख को गे बनाया ना, आत्मा को तो नहीं बना पाया। और संगी नहीं समझ सकता है बात। संगी भी वो समझ सकता है जो रात दिन अभ्यास कर रहा है, बाकी किसी के बस की भी नहीं है। और अगर ये काम नहीं कर पाया, यानी अपने ज्ञान में अपने शुद्धात्मा को गे नहीं बना पाया, अपने ज्ञान में ज्ञाता बुद्धि पैदा नहीं कर पाया, अपने ज्ञान में राग को है और भिन्न नहीं जान पाया, तो मनुष्य पर आ जाएगा। इस जन्म के बाद ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि जब मिली थी तूने उपयोग करा ही नहीं उसका। जब मिली थी तब तो तूने कहा ठीक है, अभी तो ये भी थोड़ा घर के जरूरी काम कर ले, तो जरूरी काम बोल गए, तेरे को लगा ही नहीं जरूरी, तो क्यों मिलना चाहिए तेरे को? ये तो इतनी जरूरी लगे, खाते पीते उठते बैठते सोते वक्त, हर वक्त इसको अपने अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता हुआ दिखे, जगत गे दिखे। कर्ता बुद्धि नहीं ज्ञाता, जानना मेरा स्वभाव, मेरे परमात्मा जिनको मैंने पूजा है वो ज्ञाता है, तो मैं कर्ता कैसे हो सकता हूँ? तो अपना जो ये विकार है, दोनों विपरीत मान्यता है, इसके खिलाफ तो सोचे, इनका खंडन तो करे। अब इनका पोषण करेगा तो क्या सुनता है? तो समस्या बहुत कठिन बात है। आज विषय बदल गया, और अभी कब सुनेगा इसे? इसको ज़्यादा सुनने का शौक है, समझने का तो शौक है। समझने में कितनी मेहनत लगती है ये भी नहीं समझता है। ये 24 घंटे अभ्यास मांगती है, क्योंकि हर क्षण मिथ्यात्व को दृढ़ करता है। अभी चल रही है अपनी बात कि जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो मिथ्या दर्शन का, चाहे कषाय का, वो पूर्व कर्म के उदय अनुसार हो रहा है। आया समझ? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय और चारित मोहिनी कर्म का उदय, एक में विपरीत मान्यता होती है, एक में कषाय होता है। ये दो काम हो रहे हैं। अब ये दोनों जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये परिणाम उनने तो कराए नहीं, इसने खुद ने करे, तो इसमें अपना मानने से पुनः दर्शन मोहिनी कर्म बनता है, और कषाय करने से पुनः चारित मोहिनी कर्म बनता है। तो उसी कर्म के उदय में वो काम हुआ है, और उसी काम से फिर वो कर्म बनता है। इस चक्रव्यूह में से अपने आप को निकालना। तो अब तुम वहाँ घर पे जाके इस चक्रव्यूह में फंसने का काम करता है कि निकलने का करता है? ये देखो जरा अपने घर जाके, तुमको रोज रोज कौन हिसाब बताएगा? यहाँ पर तुमको एक बार बता दिया, बंडी से यही हो, कुछ पकड़ने भी आ रही। अभी समझ तो लो, इस जन्म में होना तो अनंत पुरुषार्थ है। घर पर जाके कितनी देर अभ्यास करते हो? नहीं करता तो फिर आपको बोलने का अधिकार ही क्या कि हो नहीं रही है? आपने हाथ पांव में दर्द है, कमर में दर्द है, फिजियोथेरेपी गए और उसने कहा कि ये एक्सरसाइज घर पे करना, तो अब यहाँ पे रोज आ रहा है और कह रहा है कि वो तो आराम तो हुआ ही नहीं। उन्होंने पूछा घर पे कितनी बार करेगी? तो उसको ही बदनाम करेगा कि साहब 2 साल से आ रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है, और पर ये क्यों नहीं बोलता है कि मैंने कोई एक भी पालन नहीं करा? 2 जने चर्चा कितनी देर करते हो? क्या जरूरत है करनी? जरूरी हो तो करें। इसको ही अपने आप को समझना ही नहीं आता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, यही तो नहीं समझ रहा है। ये बोलने का अधिकार तो उसको जो रात दिन अभ्यास करता है, उसको अधिकार है। साहब अभ्यास तो बहुत कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, तो फिर जिनवाणी दूसरा जवाब देगी कि तेरा वो करता है तो रुचि नहीं है उसकी, वो भी दूसरी बात है। इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दूसरी बातें तो याद रहती है, ये क्यों नहीं रहती? और करता तो है पर मन लगा के नहीं करता है, औपचारिकता में करता है।
अब ये दूसरे इलाज है, पर वो एक एक स्टेप प्रयास करेगा। अरे अलौकिक बात है, बहुत अलौकिक। अपने दर्शन मोह की 3 बात खत्म हो गई, अब चारित्र मोह की बात शुरू करता है। पूरा तो इसमें चला गया, पर अमृत है वो। तो गुरुदेव तो हजारों बार कहते हैं, कोई भाग्यशाली जीव के कान पड़ती है, जब वो पढ़ती है, जिसकी पढ़ी नहीं है तो वो क्या विचार करेंगे। अब मेरे पढ़ी, उसको तो विचार करने का अधिकार है, पर वो विचार करने का अधिकार कोई खो देता है कि ये तो भोकन मानती है। अब ये हर बाहर के संयोगों से उसकी दृष्टि नहीं हट पा रही है, वो शरीर को कैसे भिन्न जानेगा। वो जिनवाणी तो और सूक्ष्म राग को भिन्न बता रहा है, तो ये कितनी कितनी डेप्थ में जा रहा है भाई। तो कैसे करेंगे, ये तुम्हारा ये चिंतन बताएगा कि तुमको परिवार की ज़्यादा चिंता होती है कि शरीर की ज़्यादा होती है कि ये आत्मा अगले जन्म कहाँ जाएगा, इसकी होती है। देख लेना सब अपना अपना, कोई एक किसी की पर्टिकुलर बात नहीं है कि आप ऐसा करते हो और आप ऐसा करते हो। या तो थर्ड पर्सन की बात है नहीं, फर्स्ट पर्सन की बात है, मैं ऐसा करता हूँ। ज्ञानी ऐसा करते हैं, बात है ही नहीं जैन दर्शन। ज्ञानी ऐसा करते हैं, थर्ड पर्सन की बात। मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट पर्सन की बात, मेरी ऐसी बात कि मेरी आदतें नहीं सुधर रही है। जिनवाणी रोज इतना कहती है, पर मेरे तो जो अनादिकाल की आदत है, वो जरा सा कर्म का उदय आ जाता और बह जाता हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी है। 3 लोग के नाथ की आज्ञा सुन के आया और काम मेरे बुद्धि का ही करता हूँ, तो बच्चे में तुम्हें अंतर ही क्या है। वो कहते रहेगा कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता, और मैं इंद्रिय ज्ञान का अभ्यास करे जा रहा हूँ। अरे तो जितना बड़ा अपराध राग को करना है, उतना ही बड़ा अपराध इंद्रिय से ज्ञान होता है। मैं गे को जानता हूँ, वही सेम क्वालिटी का मिथ्या दर्शन है, सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है। मैं पर को जानता हूँ ये भी, और मैं पर का करता हूँ ये भी, क्योंकि आत्मा को ज्ञान आत्मा को जानता है और ज्ञाता रहना उसका स्वभाव है। ये मंत्र है, इसको 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 डायरी फायरी मत लिखो, उसको हृदय में लिखो। डायरी में तो लिखा धरा रहेगा, वहाँ पे पढ़ा रहेगा, दिखेगा भी नहीं जाके। मेरे पहले से ही लिखे हुए, वो ही नहीं पढ़ता तो खुद ही ये लिख के और धर देगा उसको। पहले के लिखे तो पढ़ता नहीं, इसको लिख के और रख देगा। अब देखो 3 मोहनी कर्म की 28 प्रकृति होती है, उसमें से दर्शन मोह की 3 प्रकृति की चर्चा अपनी हो गई है। अब 25 तरह की कषाय चारित्र मोहनी कर्म के उदय में 25 तरह की होती है। उसमें पहले नंबर की है अनंतानुबंधी क्रोध कषाय, वेदनी मोहनी कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। 19 नंबर का पॉइंट है, 20 नंबर का है, पेज नंबर 556। अनंतानुबंधी क्रोध क्या होता है? ये जो राग उत्पन्न होता है जीव के अंदर, तो पहली बात तो जीव में नहीं होता है, भाषा में ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा राग जीव में होता है। ये कहने का अभिप्राय है कि राग शरीर में नहीं होता, दुनिया का कोई कराता नहीं है, जीव में होता है। पर जीव उसके साथ ही कहते हैं कि राग जीव का स्वभाव नहीं है, तो इसमें जीव में होता है। ये कह करके उसका कर्ता वो दूसरी जगह होता है, सब तोड़वा दिया उसका, पर ये उसका स्वभाव नहीं आगे कह रहे हैं, तो एक ही बात सुनता है वो। तभी तो आज तक आके कहेगा राग मेरे में होता है। अरे भाई तेरे में होता है, पर तेरा नहीं है, और न तो उसको करता है। ये दूसरी जगह नहीं होता, उसका निषेध करने के लिए कहा था कि तेरे अंदर होता है। राग तेरे में होता, राग तू करता है, तो इसलिए कहा था कि दूसरा कोई कराता नहीं और टेबल कुर्सी में जाना होता नहीं है, इसलिए उसका खंडन करने के लिए कहा था। पर साथ में कह रहे ना ये तेरा स्वभाव नहीं है। एक बात, अब फिर भी अनादि से नहीं जानता है जी, क्या नहीं जानता है? राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, नहीं जानता है। तो ये उस राग को, क्योंकि उस राग का कनेक्शन परद्रव्य से है, तो परद्रव्य की कुछ क्रिया करना चाहता है, या ना अपनी इच्छा के अनुसार उसको मनवाना चाहता है, इसी का नाम तो राग है। तो ये राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोक में 2 में बढ़ गए। क्रोध और मान का परिणाम ये द्वेष में चला गया, माया लोक के राग में आ गए। तो ऐसा वो 25 के साथ एक ही और आग के भेद है। तो इनका विषय है पर,
यानी मान में भी पर से सम्मान चाहिए और क्रोध में भी पर की पर्याय को बदलने का अभिप्राय। तो इसके अंदर इस राग में चूंकि वहां काम तो होता नहीं है, तो ये उतनी गृद्धता से करता है इसको। समझ में आ रहा है? गृद्धता है ना, गृद्धता, गृद्धता शब्द कैसे भाव समझे, वो जो गृद्धता है उसका नाम अनंतानुबंधी। वो कैसे कि भाई जैसे एक अपना किसी से पटरी नहीं बैठती है, तो उससे नहीं बैठती तो उसका मित्र, वो कौन हुआ? अब उसका मित्र, उसके 100 मित्र है, वो सब अपने दुश्मन हो गए। ब्याह होता है नहीं होता लड़के लड़की का, तो लड़की के जितने काका मामा चाचा है वो सब इसके ससुर बन गए एक झटके में, और इसके सब उसके ससुर बन गए। ये संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अनंत है, इसका अंत नहीं है कहीं भी। इतनी गृद्धता है उसकी कि चाहे जो हो जाए मेरे परिणाम का रिजल्ट आना चाहिए। इस गृद्धता का नाम अनंतानुबंधी। इस कषाय का बाहर की प्रवृत्ति कम है और ज्यादा इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इसकी जाति की बात है। बाहर से उसका परिणमन द्रवलिंगी बन गए, वो इतनी कषाय मंद है कि वो शरीर को चीरा लगा के नमक भर दे तब भी उफ नहीं करे, परंतु वो कषाय मंद है तो वो कम हो गई है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अनंतानुबंधी की है। अब अनंतानुबंधी की क्यों कह रहे? क्योंकि आत्मा को छोड़ करके जो परिणाम होएगा वो विपरीत जाति का अनंत संसार वाला ही होता है। तो वो जो मंद कषाय है, तो कषाय को उसको टेम्परेचर को कम कराए, डिग्री नहीं हुई है कर, यानी जो इसको टीबी का जो बुखार है वो अभी मंद है, पर वो टीबी अंदर है, जड़ से गया नहीं है वो, तो वो 15 दिन बाद फिर से हो जाएगा। आपको कोई समझ में तो आ रही होगी कि नहीं आ रही? तो इसको जो भी कषाय की रुचि है वो रुचि नहीं गई, इसलिए कषाय भले ही मंद है पर वो है अनंतानुबंधी की जाति, क्योंकि उसका विषय परद्रव्य है। एक तो बात ये है। अब दूसरी बात, ज्ञानी हो गया, भेद ज्ञान हो गया, तो भेद ज्ञान होने के बाद वो उस कषाय को जानता तो है, पर वो कषाय अपने स्वभाव के आश्रय से हुई है ऐसा नहीं जानता है। इसी वजह की बात है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी बना है, तो ज्ञानी बनने पर जो अपना परिणाम उसको भोगेगा, वो कर्म के फल को क्यों भोगेगा? अज्ञानी था तो कर्म के फल का भोक्ता बनता था, परद्रव्य का भोक्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी। पर वो जो परिणाम आ रहा है रागादि का परिणाम, उस रागादि के परिणाम को भोगता था, हर्ष शोक को भोगता था अज्ञानी होने पर। तो ज्ञानी होने पर हर्ष शोक को नहीं भोगता। यदि उसको इतनी जिनवाणी पढ़ने के बाद उसको अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म हुआ है, अतीन्द्रिय सुख का जन्म हुआ है, इसका भोक्ता कहो तो कह दो, इसका नाम भी व्यवहार है, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है। तो इसका भोक्ता भी व्यवहार से है, उसका फल, उसको जो कषाय का फल वो व्यवहार से नहीं भोगता है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? इसको तो उसकी पर्याय में उसने खुद ने पैदा करा, इसलिए इसका भोक्ता कहो तो कह दो। जिनवाणी व्यवहार से कहती है कि केवल यानी परमात्मा अनंत सुख को भोगते हैं, पर आत्मा को देखो तो उनका संचेतन कहाँ है? जो कर्म का फल वो जो उदय आया उसमें संचेतन कर रहे हैं कि त्रिकाली आत्मा में कर रहे हैं, कि वो दिखा रहे हैं। तो ज्ञानी ये कला सीख गया कि वो कर्म के उदय को मैं संचेतन नहीं करता है। वो ये जो इधर फल आ रहा है, चाहे वो अनंतानुबंधी का प्रत्याख्यान एक मेथड समझ लेना चाहिए कि 25 कषाय अपन पढ़ेंगे नहीं, ये सब ऐसे कैसी है, आपको पढ़ना घर पे, पर उसकी मेथड यही है कि वो आत्मा के आश्रय से हुई नहीं है, कर्म के उदय से हुई है। मैं कर्म के उदय के फल का भोक्ता नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव का भोक्ता हूँ। तो यदि निर्मल परिणाम है उसका भोक्ता कहो तो कह दो व्यवहार से, पर मैं तो उस फल को भी नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं तो त्रिकाल स्वभाव में संचेतन करता हूँ, संचेतन करता हूँ और मैं उसमें एकाग्र होता हूँ, उसको अपना मानता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ये जो उत्पन्न हो रहा है एक तो कर्म का फल है और एक कर्म के अभाव का फल है। मैं कर्म के उदय अभाव को नहीं भोगता हूँ। जरा थ्योरी समझना चाहिए, इसमें तो 25 कषाय का स्वरूप समझ में आ जाएगा।
क्रोध मान माया लोभ इत्यादि अनंतानुबंध प्रत्याख्यान, सबका लॉजिक यही है कि वो मेरे कर्म के उदय से पैदा हुई है, वो उसका संचेतन मैं नहीं करता हूँ। मैं तो स्वभाव का संचेतन करता हूँ, क्योंकि वो उसमें कोई कषाय है ही नहीं। और मैं इसलिए नहीं करता हूँ इसका कि ये तो अभी नहीं पैदा हुई, मैं तो पहले से ही था। तो जो पहले से था और अनंत काल तक रहेगा, मैं उसमें संचेतन करूँगा, उसमें एकाग्र होऊंगा, उसको अपना मानूंगा कि कर्म के फल को या कर्म के अभाव के फल को ये भोगना मेरा स्वभाव नहीं है। अब जरा अपनी पोजीशन देख लो कि अभी तो पर का दाल चावल सब्जी रोटी का ही भोगता है। अभी तो जो अपने घर में जितनी अनुकूलता उससे ही अपने को बड़ा मानता है। अरे तेरे में अंदर कुछ प्रकट तो वही नहीं, कैसे बड़ा मानता है? नशा चल गया तेरे को, नशे में बोलता है, और जब उसके आश्रय से बोलता है तो उतरने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि वो तो कर्म की उद्याजनित चीज है। ऐसी 25 तरह की कषाय में विचार कर लेना, बाकी चर्चा कल चलेगी।